विद्यार्थियों, आज हम एक टॉपिक लाए हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय कैसे निकालें। वही प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर सवाल है कि 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि कैसे परिमेय संख्या निकालें और निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है उससे संबंधित। अगर आप अभी तक वीडियो इसके पहले इंट्रोडक्शन का नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर पहले देख लीजिए ताकि परिभाषिक शब्दावली आपको समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कहा है कि 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाले। तो ये परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की बात की गई है। तो देखिए कैसे निकाला। परिमेय संख्या निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है a + b/2। यानी a क्या है तो पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या के जोड़ के 2 से क्या कर देना है तो भाग कर देना है। जब भाग कर दीजिएगा तो वहीं आपका परिमेय संख्या निकल जाएगा। देखिए अब कैसे निकाला जाएगा और हल करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको दो परिमेय संख्या यहां पर दिया है तो उसको आपको लिख लेना है। पहली परिमेय संख्या अर्थात a बराबर कितना दिया है तो 3 दिया है। और दूसरी परिमेय संख्या बात करें तो दूसरी परिमेय संख्या अर्थात b बराबर कितना दिया है 4 दिया। इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है 4 ठो। तो पहला हम परिमेय संख्या निकालते हैं। यहाँ पर पहला परिमेय संख्या देखिए पहला परिमेय संख्या निकालेगा a + b/2। ध्यान रखिएगा बहुत आसान है। a + b/2। a का मान कितना यहाँ पर 3 है। ठीक, 3 + 4/2 ये जोड़ेंगे तो 7/2 पहला निकल गया। अब बात है कि कैसे समझे कि उसके बीच निकाले। कहीं भी आप 2 डॉटेड जरूर बनाइएगा, समझने के लिए जरूर बनाइएगा। यह डॉट जो था पहला अपरिमेय था तो ये कितना था 3, ये 4 जो था दूसरा था। ठीक समझे। अब हम क्या करें कि इन दोनों संख्याओं के बीच एक परिमेय बीच निकाले, यानी पूरा बीचों बीच एक निकला 7/2। अब आप स्वतंत्र रूप से हो चुके कि आप इन दोनों के बीच भी परिमेय निकाल सकते हैं या इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसमें निकाल देते हैं। जब इसमें निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि यह मान अब a हो जाएगा और यह मान क्या होगा b होगा। फिर वही फॉर्मूला लगेंगे। फिर यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं। एक तो आप समझ गए, दूसरा यहाँ पर निकालते हैं। दूसरा परिमेय संख्या फिर क्या होगा a + b/2। तो a का मान यहाँ कितना है 3/1 लिख सकते हैं, प्लस b का मान कितना है 7/2। सबका बटा कितना होगा 2, क्योंकि बीच के निकाल रहा है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए। 2 एक कैल्शियम कितना आएगा तो 2 आएगा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 6 + 7/2। यहाँ हो जाएगा 6 × 7 = 13/2 सबका बटा 2। अब यहाँ पर एक बार समझ लीजिएगा, आज समझ लीजिएगा तो कभी ये काम करेगा कि यहाँ पर बटा कैसे चेंज होंगे। अब देखिए यहाँ पर 13/2 एक स्वतंत्र भिन्न था। फिर 2/1 आप लिख सकते हैं, ये अभी मिश्रित भिन्न हो गया। मिश्रित भिन्न को अब आपको सरल भिन्न में बदलना है। तो आप जानते हैं कि 13/2 है यह भिन्न जो डिवाइड का रूप लेता है। ठीक, फिर कितना हुआ 2/1। डिवाइड को चेंज कर दीजिएगा मल्टीप्लाई में। तो जब चेंज करिएगा तो 13/2 × 1/2 होगा। अब देखिए तो गुना हो गया। 13 एकम कितना होगा 13 बटा क्या होगा 4। यही मान आप यहां भी शॉर्टकट आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सीधे 13 बटा क्या लिख दीजिएगा 4। 2 मान आपको निकाल दिए, एक मान यहां आ गया देखिए तो 13/4। अब क्या करेंगे, ये हम स्वतंत्र है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि वही निकलेगा। ध्यान समझिएगा, यहां भी आप निकाल सकते हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं। आप स्वतंत्र है, ऐसा कोई ये कथन नहीं है कि आप उसी के बीच निकालिएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय नहीं, तो अनंत रूप से निकाली जा सकती है। इसको नोट करिए। अब हम आपको 2 और निकाल कर बता देते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर हमें निकालना है तीसरा परिमेय संख्या। फिर तीसरा परिमेय संख्या आप स्वतंत्र रूप से है, तो अभी समझाने के लिए हम इसके बीच निकालते हैं। तो a का मान कितना होगा 7/2 हो जाएगा और b का मान देखिए कितना होगा 4/1 होगा। सबका बटा कितना होगा 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है तो 2 होगा। फिर यहाँ 7 प्लस क्या हो जाएगा 8। सबका बटा कितना है 2। अब देखिए 8 × 7 = 15 और देखिए 2 दूना आप 4 कर दे। अभी आपको समझाए कैसे होगा 15/4। 3 परिमेय निकल गया। एक और निकालते हैं। तो ये हो गया चौथा परिमेय संख्या। फिर आप स्वतंत्र है, आप किसी के बीच भी संख्या। तो अब हम इसके बीच निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसके बीच निकाल देते हैं। तो a का मान 13/4 होगा, b का मान 7 कितना होगा 2, और इसको भी निकाल दीजिए। देखिए तो 13/4 है। पहले देखिए 13/4 प्लस 7/2 और सबका बटा 2। ठीक, और 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ होगा 13 और यहाँ होगा 14, सबका बटा 2।
यानी 13 13 14 यानी 27/8 हो जाएगा। देखिए सभी निकाल दिए। लास्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बाद अतः लिख दीजिएगा, अतः परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या क्या निकला परिमेय संख्या? सबसे पहले निकाले थे आप 7/2, उसके बाद निकाले 13/4, उसके बाद निकाले, देखिए यहाँ पर कितना निकाले थे अभी 15/4, और एक निकाले कितना 27/8। यही आपका आंसर हो गया। अब हम आपको एक और प्रश्न जो बट्टा में, देखिए अभी ये बिना बट्टा का था, 3 और 4 के बीच निकाले। अब हम आपको एक बट्टा वाला क्वेश्चन बता देते हैं कि वह भिन्न हो तो परिमेय कैसे निकाले। देखिए अब प्रश्न हमारा आ चुका है कि 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। ये प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 5 का है, हम आपको कम निकाल रहे हैं ताकि कम समय में आपको भी समझना है, हमको भी समझाना है कि वीडियो लंबा ना हो। अब देखिए फिर बात वही सेम बातें होगी वहां के जैसे थी। यहाँ भी पहली संख्या ने a बराबर कितना दिया है 3/5, और b का भी मान कितना दिया है 4/5। इस नियम के, इस फार्मूला के आधार पर कोई भी भिन्न संख्या हो, देखिए यहाँ पर 5 5 ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 3 और 4 से कोई फर्क, आप ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए पहला परिमेय संख्या निकालते हैं। पहला परिमेय संख्या क्या होगा? तो a + b/2। तो a का मान कितना है 3/5 प्लस 4/5, सबका बट्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक, फिर इसका एलसीएम कितना होगा? 5 5 का 5 होगा, तो यहाँ 3 होगा और 4 होगा, सबका बट्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक समझे? फिर जोड़ दीजिए इसको, तो 7 अब बट्टा, अब बोलिए 10 लिख दे, हम आपको अभी समझा दिए थे 10 लिखा गया। फिर आपको सिंबल एक बना लेना है ताकि आप अच्छे से समझे। a का मान कितना है? तो 3/5। ठीक, b का मान कितना है? तो 4/5, और सेंटर पॉइंट निकल गया 7/10। आप यहां तक निकाल लिए। अब देखिए आप स्वतंत्र है कि इसके बीच भी निकाल सकते हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। तो a का मान कितना रख देते हैं 3/5 प्लस b का मान कितना रखते हैं 7/10, सबका बट्टा कितना हो गया 2। अच्छा अब देखिए 10 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 5 से 2 बार में कटेगा तो 3 दूना कितना होगा 6, अब प्लस 7/2। फिर देखिए 7 6 13/20 लिख दे, एकदम सही हो जाएगा 13/20, ये भी निकल गया। अब इसके बीच भी निकाल दीजिए, चाहे इसके बीच निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है तीसरा परिमेय संख्या बराबर a का मान 7/10 मान लेते हैं। ठीक, अब प्लस b का मान 4/5 रखते हैं, और सबका बट्टा कितना हो जाएगा 2। 10 और 5 का एलसीएम फिर कितना हो जाएगा? तो देखिए 10 हो जाएगा, फिर ये 7 होगा, ये 2 बार में कटेगा तो 8 हो जाएगा। बढ़िया। अब देखिए 8 7 15 हो जाएगा, 15 बट्टा कितना हो जाएगा 20। और देखिए ये कटने वाला संख्या तो काट दीजिए, नहीं भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 5 4 5, 3/4। अब लास्ट में अतः करके लिख दीजिएगा, अतः परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या क्या निकली? 7/10, 13/20 और 3/4। ये आपके परिमेय संख्याएं हो गए। एक एक करके नोट करिएगा। देखिए हम आपसे ये विश्वास करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो बराबर आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।